अब जेनेटिकली ऑफ कोर्स जेनेटिकली एक पैटर्न भी होता है, फिर आप हिस्ट्री लेते हैं उनके वालिद की साइड से या वालदा की साइड से, आप सारा उसकी हिस्ट्री प्रॉपर एक लेते हो और उसमें आपको पता लगता है कि फैमिली जेनेटिक्स कैसे हैं और उसमें किस तरह गंजापन आ रहा है। तो उससे हिस्ट्री से हम रूल आउट करते हैं और उसके प्रॉपर पैटर्न से रूल आउट करते हैं कि इज़ इट जेनेटिक या इज़ इट हार्मोनल। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर मुश्ताक है एंड आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड अ लेज़र स्पेशलिस्ट। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगा, इट्स अ वेरी कॉमनली एनकाउंटर टॉपिक इन आवर आउटडोर डिपार्टमेंट्स, फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। ख़वातीन में बाल गिरने की, प्री मैच्योर जल्दी बाल गिरने की वजूहात और उनको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इन वजूहात का जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेल पैटर्न हेयर लॉस मर्दों में वजूहात और ख़वातीन में वजूहात बहुत डिफरेंट होती हैं और दोनों के ट्रीटमेंट्स एंटायरली डिफरेंट हैं। हमने दोनों को एक ही तरह से ट्रीट नहीं करना होता, इसलिए इनकी वजूहात का जानना बहुत ज़रूरी है। ख़वातीन में अर्ली बाल गिरने की सबसे कॉमन वजह हार्मोनल होती है, हार्मोन्स का चेंज होना। आपने एक वर्ड सुना होगा अक्सर, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये एक ऐसा फीमेल्स का इशू होता है जिसमें ख़वातीन में मर्दाना हार्मोन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। और क्यों प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है? क्योंकि ख़वातीन की ओवरीज के इर्द गिर्द सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं और वो जो सिस्ट हैं वो मेल हार्मोन्स की ओवर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। और ऑफ कोर्स जब मेल हार्मोन की ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तो मेल और फीमेल हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस हो जाएगी, उनकी रेशो डिस्टर्ब हो जाएगी। और जब उनकी रेशो डिस्टर्ब हो जाएगी तो उस वजह से मर्दाना सारी खसूसियात आनी शुरू हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। चेहरे पे भी बाल आने शुरू हो जाते हैं, लाइक मेल बियर्ड, मर्दाना दाढ़ी की तरह फीमेल्स के चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं और सर से बहुत एब्रप्टली हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो फीमेल्स में हार्मोनल कॉजेज़, अब हार्मोन्स में एक तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ जिसमें टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है, उसकी वजह से मसाइल दरपेश आ रहे होते हैं। दूसरा जो हार्मोन बहुत कॉमन है, ये बेसिकली यंग फीमेल्स में बहुत कॉमन है। अगर हम मिडिल एज फीमेल्स में चले जाते हैं तो उसमें थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो गले में हमारे बेसिकली मौजूद होता है। अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी कुव्वत रखी हुई है और ये हमारे जिस्म के बहुत से मेटाबॉलिज्म्स, हमारे स्लीप और हमारी ऐसी बहुत सी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है। थायराइड की डिस्टर्बेंस की वजह से जब यूजुअली हाइपोथायराइड होता है और हार्मोन्स का लेवल कम होना शुरू हो जाता है तो बहुत ज़्यादा फीमेल पैटर्न हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है और ख़वातीन में बहुत ज़्यादा बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। लिहाजा जब भी आपने फीमेल पैटर्न हेयर लॉस एनकाउंटर करना है, आपने सबसे पहले ये दो कॉजेज़ जहन में रखनी है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ और थायराइड। इसके अलावा कौन कौन सी कॉमन कॉजेज़ हैं? क्योंकि मेल्स में सबसे कॉमन जेनेटिक है लेकिन फीमेल्स में सबसे कॉमन हार्मोनल है। हाँ, हार्मोनल के बाद फिर फीमेल्स में भी जेनेटिक पैटर्न हेयर लॉस बहुत कॉमन है। हार्मोन्स के बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज इन फीमेल्स है दैट इज जेनेटिक। अब जेनेटिकली ऑफ कोर्स जेनेटिकली एक पैटर्न भी होता है, फिर आप हिस्ट्री लेते हैं उनके वालिद की साइड से या वालदा की साइड से, आप सारा उसकी हिस्ट्री प्रॉपर एक लेते हो और उसमें आपको पता लगता है कि फैमिली जेनेटिक्स कैसे हैं और उसमें किस तरह गंजापन आ रहा है। तो उससे हिस्ट्री से हम रूल आउट करते हैं और उसके प्रॉपर पैटर्न से रूल आउट करते हैं कि इज़ इट जेनेटिक या इज़ इट हार्मोनल। इसके अलावा जो थर्ड कॉमन कॉज फीमेल्स में है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स हैं, वेट लॉस के ट्रेंड्स हैं, बहुत ज़्यादा हमारी ऐसी रूटीन्स चल रही होती हैं जिसमें क्रैश डाइटिंग हो रही होती है। अब एक हद तक बैलेंस डाइट तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रॉपर डाइटिशियन से डाइट चार्ट्स बनवाओ, बैलेंस डाइट, लेकिन जब क्रैश डाइटिंग की तरफ हम जाते हैं तो हम सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो प्रॉपर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपनी लाइफ से उनका अखराज कर रहे होते हैं। और जब उनका अखराज हो जाता है तो बाल ऑफ कोर्स एक प्रोटीन है, बालों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं। जब बालों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो बहुत अब्रप्ट हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। तो जो थर्ड कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज हम एनकाउंटर करते हैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं। इसके साथ फिर स्ट्रेस, फोर्थ कॉज स्ट्रेस टीलोजेन एफ्लूवियम। मैंने अपनी एक इससे पहले भी वीडियो में बहुत इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि टीलोजेन एफ्लूवियम क्या होता है। जब भी हम किसी प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में होते हैं या हम किसी प्रोलॉन्ग इलनेस में होते हैं जिसकी वजह से हम बेड रिडन हो जाते हैं तो हमारा हेयर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और ग्रोइंग फेज़ की बजाय ज़्यादातर बाल हमारे शेडिंग फेज़ में चले जाते हैं। और जब ग्रोइंग फेज़ शेडिंग फेज़ में जाएगी तो ऑफ कोर्स
بہت ابرپٹ ہیئر لاس سٹارٹ ہو جائے گا جس کو ٹائملی کیٹر کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ کچھ کامن کازز اور امپورٹنٹ کازز تھیں فیمیلز میں جن کو ایڈریس کرنا بہت ضروری تھا. اور کیونکہ جب تک ہم کاز کے مطابق ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے ہمیں کبھی بھی فروٹفل آؤٹ کم نہیں ملے گا. ہم نے ہمیشہ کاز کو پہلے رول آؤٹ کرنا ہے, کچھ پراپر انویسٹیگیشنز کرانی ہے, پراپر ہسٹری ایگزامینیشن کرنا ہے اور پھر اس کو ٹریٹ کرنا ہے تاکہ ہم فروٹفل آؤٹ کم لے سکیں. اب ان میں امپورٹنٹ ٹریٹمنٹس کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم کاز کے اکارڈنگلی جب بھی ٹریٹ کریں گے تو بیسٹ ہمیں آؤٹ کم, فروٹفل آؤٹ کم ہمیں ملے گا اور ہم اس کو پراپرلی کیٹر کر سکیں گے. لیکن فیمیلز میں بھی پلیٹلیٹ رچ پلازما تھراپی از ویری گڈ تھراپی. جس طرح میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا کہ اس میں ہم بلڈ سے پلیٹلیٹس ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور اس کو جب ہم ہیئر فالیکلس کے اندر لگاتے ہیں تو اس کے بہت اچھے آؤٹ کم ہیں. لیکن زیادہ تر یہ جینیٹک ایلوپیشیا میں یہ کیا جاتا ہے, باقیوں میں اکارڈنگ ٹو دا کاز زیادہ کیا جاتا ہے. اور ٹیلوجن ایفلوویم اور جینیٹک ایلوپیشیا میں PRP تھراپی کے ایکسٹرا آرڈینری ریزلٹس ہیں. تو اس میں بھی میرا پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ جو ہائی لائٹ میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمیشہ پہلے اپنی کاز کو رول آؤٹ کریں اور اس کے بعد اس کو ٹریٹ کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ آف کورس اینڈ فار شیور یو ول ہیو دا فروٹفل آؤٹ کم. ہم YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں. ابھی مرہم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کسی بھی مسئلے کے لیے 2000 سے زائد اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے آن لائن آڈیو یا ویڈیو کال کے ذریعے بات کریں.